सुशांत की हत्या के सारे सबूत एक्सक्लूसिव। सुशांत की रहस्यमय मौत के पीछे किरदार तो कई सारे हैं। सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी भी है, उसके तथाकथित मित्र संदीप सिंह भी है, दीपेश भी है, कुक नीरज भी है, पर जो मुख्य किरदार है, मुख्य कैरेक्टर है, वो है रिया चक्रवर्ती, जिस पर परिवार ने बहुत सारे आरोप लगाए हैं और जिसका चैट अभी सामने आया है महेश भट्ट के साथ। देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट कुलभास्कर ओझा की, जो सवाल खड़े करती है रिया के पूरे किरदार पर, और सवाल यह भी खड़े करती है कि रिया आखिरकार अब तक झूठ क्यों बोल रही थी, क्योंकि महेश और रिया के व्हाट्सएप का सबूत अब सामने आ चुका है। देखिए रिपोर्ट। ये पहचान उस अभिनेत्री रिया की है जो अपनी फिल्म जलेबी से उतनी पॉपुलर नहीं हुई जितनी वो सुशांत की मौत के 69 दिन में हो गई। कभी महेश भट्ट की गोद में बैठी, कभी सुशांत के साथ प्यार की पींगे बढ़ाती हुई दिखी, लेकिन अब सुशांत की मौत में रिया का रोल या कहें कि किरदार बहुत बड़ा हो गया है। हर सबूत, हर आरोप के घेरे में आज रिया ही है। 14 जून को सुशांत की मौत हुई, लेकिन 8 जून को दिशा की मौत के बाद से ही रिया सुशांत को छोड़कर जा चुकी थी। 14 जून को दुनिया सुशांत की मौत की खबर सुन रही थी और रिया किसी राधिका मेहता से घंटों बात कर रही थी। सुशांत की मौत के बाद उसकी कंपनी में रिया और उनके भाई शौविक को बड़ी भूमिका मिलने वाली थी। सुशांत के 15 करोड़ रुपए अपने अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करने का भी मामला है। सुशांत का घर छोड़ने पर अखबार में आर्टिकल छपवाने के लिए पत्रकारों के नंबर खोजना, सुशांत का घर खुद छोड़ना और अपने वकील से कहलवाना कि सुशांत ने उसे निकाला। सुशांत का घर छोड़ने की जानकारी बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर महेश भट्ट को देना, मुंबई पुलिस के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से रिया की फोन पर बातचीत होना और मैसेज करना, रिया का सुशांत को छोड़ने के बाद भी उनके नौकरों के संपर्क में रहना, सुशांत के घर के सारे नौकरों को बदल देना और सुशांत की हर काम में दखल देना, सुशांत के परिवार से उसको दूर रखने की कोशिश करना, सुशांत को मानसिक रोगी बताकर उसका आध्यात्मिक गुरुओं से इलाज कराना और ऐसे कई और राज जो कि अभी भी रिया के दिल के अंदर दफन है, जिनका बाहर निकलना सुशांत की मौत के सच तक पहुंचने के लिए बहुत ही जरूरी है। कुलभास्कर ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, संदीप सिंह की ये तस्वीरें हैं जिसके थम्स अप के ऊपर तमाम शक की सुई घूमती है। तमाम लोग आसपास थे लेकिन इस थम्स अप को नहीं पकड़ पाए, इस थम्स अप की परिभाषा को नहीं समझ पाए। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त जुड़े हुए हैं और रिया की बात हम कर रहे थे। 8 जून से 14 जून के बीच रिया सुशांत के साथ नहीं थी, या यूं कहें कि रहते हुए या नजदीक रहते हुए सुशांत के अलावा उसके तमाम जानकारों के साथ थी, बातचीत कर रही थी। वकील कह रहा है कि सुशांत ने रिया से कहा कि वो घर छोड़कर चली जाए, लेकिन जो चैट निकल कर आई एक नामी डायरेक्टर की, वो नामी डायरेक्टर जिसका ये दावा है कि वो जिसको लॉन्च करता है उसकी जिंदगी बदल जाती है, मीडिया और बॉलीवुड में वो छा जाता है, उसके साथ वायरल चैट में जो बातें निकल कर आई अगर उन्हें समझा जाए तो वहां पर आयशा जो नया कदम उठा चुकी है उसको लेकर ये शख्स खुश नजर आता है। याद रखा जाए यहां पर कि आयशा रिया चक्रवर्ती का एक फिल्मी किरदार था और ये किरदार इसी नामी डायरेक्टर यानी महेश भट्ट के फिल्म का ही किरदार था। और अब ये जांच अगर महेश भट्ट तक पहुंच जाए तो कोई इसमें कमी नहीं होगी। 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, एक तरफ जिया खान के साथ महेश भट्ट, दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती के साथ महेश भट्ट मेंटर की भूमिका में हैं, तमाम बातें करते हैं, हर एक चीज समझाते हैं और यह सब जरूर लिखते हैं कि अब पीछे मुड़कर देखने का वक्त तुम्हारे लिए नहीं है। शुभ्रा।
बिल्कुल। और सबसे बड़ा कंसर्न मेरा ये है राजीव कि जो इन्फॉर्मेशन रिया चक्रवर्ती ने दी वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत ने उन्हें घर से निकाल दिया था, लेकिन जो चैट हुई है महेश भट्ट और रिया चक्रवर्ती के बीच में उसमें साफ लग रहा है कि रिया खुद घर छोड़कर गई है और उसके बाद ये बातचीत उनकी महेश भट्ट के साथ हुई है जिसमें वो खुश भी हैं और ये लग रहा है कि ये कदम उठाने के लिए महेश भट्ट से उन्होंने सलाह मशवरा किया था। तो ये तमाम सवाल हैं जो रिया चक्रवर्ती जो दावा कर रही हैं और जो सच है उसके बीच बड़ा गैप पैदा करती हैं। रोहित, बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, सवाल तो पैदा होंगे ही, क्योंकि पहले ये आरोप भी लगते रहे थे महेश भट्ट को और इसको लेकर क्वेश्चंस भी पूछे गए थे महेश भट्ट से जब वो मुंबई पुलिस के पास पूछताछ के लिए गए थे कि क्या सुशांत और रिया के बीच दूरी की वजह आप तो नहीं है। इस पर महेश भट्ट ने इनकार किया था। लेकिन अब जब वो व्हाट्सएप चैट वायरल हुए हैं जिसमें साफ तौर पर वो दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि वापस जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है। एक तरीके से देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत और रिया को वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इन व्हाट्सएप चैट में जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं एक और सबसे बड़ा टेक अवे, सबसे बड़ा निष्कर्ष जिसका जवाब हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं। बृजमोहन श्रीवास्तव एनसीपी के वरिष्ठ नेता है मेरे साथ, अंकित आचार्य सुशांत के मित्र, सुशांत के मैनेजर है हमारे साथ इमरान हसनी, बॉलीवुड की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज को जानते हैं क्योंकि वो खुद एक बड़े अभिनेता है, और लॉयर अशोक सरोगी भी है। पर इमरान, क्या बॉलीवुड की बड़ी लॉबी रिया के पीछे थी? और ये रिया के पीछे इतनी बड़ी लॉबी थी, ये लॉबी उन्हें उकसा भी रही थी सुशांत को छोड़ने के लिए, पर रिया कहती है कि नहीं, सुशांत ने निकाला। रिया फोन ब्लॉक कर देती है पर संपर्क में रहती है पिठानी जैसे लोगों के। रिया फिर उस पर आरोप परिवार लगाता है, हम नहीं लगा रहे, कि 15 करोड़ रुपए अब सुशांत के खाते से गायब हो चुके हैं। अब मुझे बताइए कि कोई बड़ी लॉबी, बॉलीवुड की लॉबी को बचाने के लिए ही मुंबई पुलिस रिया और इस लॉबी की जांच ठीक से नहीं कर रही थी। इमरान, देखिए, रिया कोई इतनी बड़ी एक्टर तो नहीं थी कि उसके पीछे इतने बड़े बड़े लोग उसको बचाने के लिए लग जाएंगे। और वो सर चैट दिखा दूं मैं आपको, किसके साथ चैट कर रही थी। दूसरी बात जो ये महेश भट्ट की आप चैट की बात कर रहे हैं, चैट से कि जो आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो एक संभावना हो सकती है, लेकिन उसकी 50 और संभावनाएं हो सकती हैं कि वो किसी और, कहीं भी सुशांत का उस चैट के अंदर नाम नहीं है, कहीं भी रीजन नहीं है कि अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अशोक जी, कौन सी और संभावना हो सकती है? महेश भट्ट कौन सी भूमिका में थे, आप बताइए मुझे, आपको क्या समझ में आ रहा है? कौन सी भूमिका में थे महेश भट्ट? क्या रिलेशनशिप एक्सपर्ट है, क्या काउंसलर है, रिलेशनशिप काउंसलिंग करते हैं महेश भट्ट? तमाम उनके जो जिनको लॉन्च करते हैं उनके रिलेशनशिप में वो बोलते हैं कि किस तरीके से जीना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ रहना है। क्या महेश भट्ट हर अपनी एक्ट्रेस के प्राइवेट लाइफ में दखल देते हैं क्या? अशोक जी, उनके साथ अपनी पहली फिल्म करी थी, तो ये तो एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है जब आप किसी के साथ रहते हैं और उसके सुख दुख में साथ देना जिसको बोलते हैं। तो फिर रिया झूठ क्यों बोल रही थी? पुनेठा जी, रिया झूठ क्यों बोल रही थी? रिया ने क्यों बोला, उनके वकील ने क्यों बोला कि देखिए सुशांत ने निकाला? ये झूठ पकड़ा गया ना। सुशांत ने बात यही है ना, बात यही है इमरान जी कि झूठ क्यों? एक झूठ को छुपाने के लिए फिर 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं आपके, और जब वो खुलेंगे तो सवाल उठेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो वाली आपकी बात सही हो सकती है। उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ छोटे मोटे झूठ और कुछ बड़ी चीज। छोटे मोटे झूट क्या होते हैं? ये छोटे मोटे झूठ क्या होते हैं? किसी की मौत के बाद झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको? किसी की मौत के बाद झूठ बोलने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? जब बॉडी देखी तो उन्होंने कहा कि सॉरी बाबू, और उसको भी इतना बड़ा बना दिया। कोई नहीं, हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि बॉडी के पास मौत पहुंची हुई है कैसे? साहब, किसी की मौत हुई है छोटे और आप मोटे कह रहे हैं कि छोटे मोटे झूठ। आखिर क्या मौत के पीछे कुछ छुपाने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है? आखिर अगर रिया चक्रवर्ती ये कह रही है कि सुशांत सिंह ने उन्हें घर से निकाल दिया था, इसकी वजह क्या है? जबकि चैट में वो खुद ये कबूल कर रही हैं कि अपनी खुशी से वो वहां से जा रही है, वो बहुत खुश है उस कदम से, और उससे पहले महेश भट्ट से बातचीत भी की है। अशोक जी, बुरा कराए। ठीक है इमरान जी, अशोक जी से कमेंट लेते हैं, वकील है अशोक जी। छोटे मोटे झूठ हलफनामे में बोल सकते हैं क्या? सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में छोटे मोटे झूठ का क्या परिणाम होता है? अशोक जी देखिए, इट अमाउंट्स टू अ पर्जरी। झूठ होता है, छोटा बड़ा कोई झूठ नहीं होता। बिल्कुल, आप एक झूठ बोलते हो, उसको बचाने के लिए आगे कंटिन्यूअस झूठ बोलते हैं। अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि उनको घर से निकाला गया और बाद में सबूत मिलते कि नहीं, उनको किसी और के बहकावे में या किसी और के कहने से अपने आप घर छोड़ के गई है, तो इसका दूसरा पहलू हो सकता है, शायद प्री प्लान वे में अपने आप को घर से हटा लिया गया। जी, ये बात कुछ पता नहीं, ये भी यानी तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। सुनियोजित। अंकित, आपको कुछ लगा प्री प्लानिंग?
प्री प्लानिंग तो मुझे पहले ही मालूम चल गया था जब ये बल्कि 8 जून को निकलने के बाद फिर ब्लॉक भी कर दी फोन और सिद्धार्थ पिठानी के टच में भी रही। तो क्यों? और जब निकलने के बाद उनके घड़ी वड़ी सब लेके, सब लॉकर के सब लेके सब निकल गई। ओके, तो महेश भट्ट को कैसे मालूम था कि वो सुसाइड करने वाला है? वो खुद बोले थे ना महेश भट्ट ने। तो क्यों उनको कैसे मालूम कि वो सुसाइड करने वाले हैं? तो ये प्री प्लानिंग मर्डर ही है। और ऐसी क्या चीजें आपको लगती हैं, और ऐसी क्या चीजें आपको लगती हैं कि ये सब कुछ प्री प्लानिंग के तहत हुआ? आप क्या उस रात की जो उस रात हुआ उस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं कि उस रात क्या हुआ था कि रिया को अचानक से जाना पड़ गया? अचानक से रिया को जाना पड़ गया, वो भी दिशा की मौत के तुरंत बाद रिया को घर छोड़ना पड़ गया। अचानक से रिया नाराज हो गई कि उनको घर छोड़ के जाना पड़ गया, या उनको ये झूठ बोलना पड़ गया कि सुशांत ने मुझे निकाल दिया, अब जो खुल के सामने आ रहा है। जी रोहित, और एक और सवाल है, जैसा कि वो अनुराग भी कह रहे हैं, अब सवाल ये है ना कि महेश भट्ट अगर इतने ही महान है कि वो काउंसलिंग कर रहे थे रिया चक्रवर्ती की, तो आखिर सुशांत की काउंसलिंग क्यों नहीं की उन्होंने? जब उनको ये मालूम था कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं या फिर वो सुसाइड कर सकते हैं तथाकथित, जैसा कि उन्होंने कहा है, तो उन्होंने रिया चक्रवर्ती की काउंसलिंग की। आखिर इतने महान ये कहा गया, भट्ट कैंप ने ये थ्योरी फैलाई कि वो पागल हो चुके हैं, वो बाइपोलर हैं, और जैसे परवीन बाबी पर बृजमोहन श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल आपसे, मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ रहे, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उनको भी ऑनर किया जाए। बृजमोहन श्रीवास्तव जी, इसी लॉबी को बचाने के लिए ना सीबीआई की जांच से भाग रहे थे आप, इसी लॉबी को बचाना था। बात आज आ गई ना। अगर आपने 2 घंटे की कवरेज देखी होगी तो हमने बता दिया कैसे मुंबई पुलिस इसी लॉबी को बचा रही थी, टीम रिया और उसकी लॉबी को। आप पहले मेरी बात सुन लें। जी। हम लोग या जो भी, हम लोग तो सरकार का अंग है और हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोग कभी भी किसी भी अपराधी को, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गैर कानूनी काम करने वाला है या जो देश के कानून का उल्लंघन करता है, ना हम उसके साथ कभी खड़े होते हैं और ना कभी ऐसे व्यक्ति को बचाने का हम लोग कोई काम करते हैं। तो ये आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि हम लोग किसी को बचाने का कोई काम कर रहे थे। पुलिस अपना काम कर रही थी। ये बात अलग है कि एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो, गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब दीजिए। और जवाब ये दीजिए गोपाल जी कि पुलिस ठीक काम कर रही थी, जैसा कि कह रहे हैं यहाँ पे ब्रजमोहन जी। यहाँ पे बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि पुलिस अपना असहमति काम अलग नहीं मुद्दा कर रही है, थी, लेकिन जो इंटेंशन, जो मंशा है, वो मंशा बहुत ही स्पष्ट थी कि हम किसी भी अपराधी को नहीं छोड़ेंगे। आज आप देखिए सीबीआई ने जब से यहाँ पे काम शुरू किया है, उसको सारा सहयोग और समर्थन मिल रहा है। ईडी यहाँ पर काम कर रहा है, ईडी को सारा सहयोग और समर्थन मिला है। कभी अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि उसमें कहीं किसी प्रकार का व्यवधान किसी के भी द्वारा किया गया। इसके पहले जो तिवारी जी की बात चलती है, जो पटना से आईपीएस ऑफिसर आए थे, चूंकि एक नियम है, सीबीआई ने यहाँ पर आने से पहले यहाँ पे खत लिखा बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, उनसे कहा कि यहाँ पे हम लोग आ रहे हैं, आप हमें क्वारंटाइन। ब्रिजमोहन जी, पूरे केस के दौरान जब तक ये केस मुंबई पुलिस के पास था 68 दिनों तक हर एक दिन ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस दबाव में काम कर रही है। रिया से फाइनेंशियल एंगल की कभी पूछताछ ही नहीं की गई। जब पटना पुलिस पहुंची तो उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। और आज भी नहीं है, कल भी नहीं होगा और भविष्य में भी कभी नहीं होगा, ये मैं आपसे वायदा कर सकता हूं। नहीं, अब तो सीबीआई कर रही है। अब तो जो वायदा और कायदा करना है वो सब सीबीआई करेगी। और एक ब्रेकिंग खबर भी आ रही है इसी विषय पर कि सुशांत के घर पर सीबीआई की जांच अब भी जारी है। सीएफएसएल की टीम ने सुशांत के कमरे से फिंगरप्रिंट्स लिए हैं। जांच टीम ने छत से आसपास की रिकॉर्डिंग भी की है। तो ये बड़ी खबर, बिल्कुल बहुत माइन्यूट और बहुत डिटेल जांच कर रही है इस वक्त सीबीआई की टीम। ये वो जांच है शहजाद जो मुंबई पुलिस से मिस हो गई थी, शायद बिल्कुल मिस हो गई थी या मिस करवाई गई थी राजनीतिक दबाव में। गोपाल कृष्ण अग्रवाल पर अब मिलेगा क्या सीबीआई को? इतने दिनों के बाद पहुंची है सीबीआई किसी तरीके से, और वो घर तो हैंडओवर कर दिया मुंबई पुलिस ने, अपने मकान मालिक को उन्होंने हैंडओवर कर दिया। तो अब मिलेगा क्या वहां पर? सर, सबूत सारे नष्ट कर दिए गए हैं। बिल्कुल यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि आप 68 दिनों तक आप लोगों ने कानूनी दांवपेच में, इन्होंने कांग्रेस की सरकार और शिवसेना की सरकार ने महाराष्ट्र में अड़काए रखा और ना पुलिस को ढंग से काम करने दिया। पुलिस अपने आप, मुंबई की पुलिस प्रोफेशनल पुलिस है, लेकिन उसने इस काम को प्रोफेशनली नहीं किया और वह तथ्य पे नहीं जाना चाहती थी। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर टॉप बॉसेस से, कांग्रेस, शिवसेना और उनके बॉसेस से था, एनसीपी के लोगों से। अदरवाइज और कोई रीजन नहीं है। यह तो सिंपल चीज है
कि आपको सीन ऑफ क्राइम से सारे फॉरेंसिक सबूत इकट्ठे करने चाहिए। ब्रिजमोहन जी, हम ये क्यों ना कहें जब कि मुंबई पुलिस पर प्रेशर था, वो प्रेशर में काम कर रही थी, हम ये क्यों ना कहें? गोपाल जी सीधे तौर पर कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं मुंबई पुलिस ने सारा का सारा जो किया वो सब प्रेशर में किया और इसलिए कुछ सामने नहीं आया। सीबीआई कोई जांच नहीं करती है, इसका मतलब उसमें सीधे सीधे भारत सरकार का हस्तक्षेप होता है, ये कहना चाहते हैं आप? क्यों आप जो इस प्रकार की हमारी एजेंसियां हैं जिनका इतना सम्मान है पूरे संसार में, मुझे ये बताइए कि दिशा सालियान का फोल्डर मुंबई पुलिस से कैसे डिलीट हो गया? मुझे ये बताइए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में टाइम का जिक्र क्यों नहीं था? मुझे ये बताइए दिशा सालियान का फोन उनकी मौत के बाद क्यों मुंबई पुलिस के पास नहीं था? मुझे ये बताइए। संदीप आ जा रहे थे कहीं पर भी, जहां पे जाना था मर्जी उनकी। अगर पकड़ेगी तो देवेंद्र फडणवीस तक आंच पहुंचेगी। आपको क्या लगता है कि केंद्र सरकार के हाथ में पहुंच गई है? नहीं, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए ना, आप मेरे सवालों के जवाब दीजिए। दिशा सालियान का फोल्डर कैसे डिलीट हो गया मुंबई पुलिस से? कैसे दिशा सालियान का फोन मुंबई पुलिस के हाथ नहीं लगा? कैसे उससे कॉल होते रहे बाद में? इसी बात को लेके कि बिहार में चुनाव में क्या बोलोगे अगर देवेंद्र फडणवीस को आपने तो बनाया ना वहां पर मुख्य प्रवक्ता, असली बहस को छोड़ के चुनाव के मंच पे आ गए हैं। हर बार हम लोग कहीं और चले जाते हैं। सिन्हा साहब क्यों अगर बात बीजेपी सुशांत का की कोई हो रही आदमी थी, कुछ बात करेगा कहाँ- तो जवाब नहीं दूंगा मैं, दिया जाएगा। या तो उनसे कहिए कि वो राजनीति पे बात ना करे, अगर राजनीति पे बात कहते हो कि महाराष्ट्र पुलिस, मुंबई पुलिस। चलिए मैं एक फाइनल कमेंट संजय गुप्ता को देना चाहता हूं क्योंकि हमारे पास समय जो है खत्म होता जा रहा है। 2 घंटे की महा कवरेज जो है उसका हमें उसे एक निष्कर्ष पर भी लाना है। संजय गुप्ता फाइनल कमेंट। आज साबित हो चुका है कि मुंबई पुलिस ने 69 दिन हो गए, 69 दिन हो गए, अभी तक जो जांच की वो 0 थी। सीबीआई को अब स्टेप इन करना पड़ा। संजय गुप्ता क्विक कमेंट दीजिए इस पर, किसको बचा रहे थे? नहीं देखिए शहजाद पूनावाला जी सीबीआई की बहुत सी इन्वेस्टिगेशंस ऐसी हैं जो 5-5 साल हो गए, 3-3 साल हो गए, किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। 60 दिन को इतने ज्यादा दिन नहीं होते कि जिसमें आप इस तरह के आरोप लगाएं कि मुंबई पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। कम भी नहीं होते, जांच तक तो पहुंचे नहीं, पूछताछ ही करते रह गए। नहीं होते, लेकिन कम भी नहीं होते, ज्यादा भी नहीं होते। मतलब मुंबई पुलिस ने अभी बहुत अच्छा काम किया, आप ये कह रहे हैं ना? कुल मिलाकर शिवसेना ये कह रही है कि मुंबई पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। रोहित पुनेठा, सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड, राजीव शर्मा, मेरे पास समय इतना ही था आज के लिए, माफी से आपसे कहना चाहूंगा, तमाम मेहमानों को धन्यवाद करना चाहूंगा, पर स्टूडियो में 10-10 सेकंड। राजीव आपसे शुरू करेंगे, शुभ्रा आपके, उसके बाद आपको क्या लगता है ये आत्महत्या तो अब नहीं लगती? आपका क्या टेक है? 5 सेकंड में हर एक व्यक्ति। मुंबई पुलिस को आत्महत्या शुरू से लग रही थी, लेकिन जो तमाम हर दिन हर पल चीजें सामने आ रही हैं, आत्महत्या का एंगल तो किनारे रखकर ही अब सारी जांच होनी चाहिए। शुभ्रा इसमें किसकी जांच अब जरूरी है? मुझे लगता है दिशा सालियान के मामले को नहीं भूलना चाहिए और इन दोनों में कुछ ना कुछ कनेक्शन है जो तमाम खुलासों से सामने आ रहा है और आगे इन्वेस्टिगेशन में बहुत कुछ ऐसा है जो सामने आएगा। बिल्कुल शहजाद, ये सीबीआई ने बिल्कुल ये क्लियर कर दिया कि वो दिशा सालियान मामले को अलग से देखेंगे नहीं। वो एक जो कनेक्शन है दोनों के बीच में जो दिख रहा है, जिसको देश के बड़े अफसर भी कह रहे हैं, बिहार के डीजीपी खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमने इसी एंगल से जांच करने के लिए भेजा था। मुझे लगता है कि अब सीबीआई की टीम क्योंकि बहुत साइंटिफिकली इस पूरे मामले की जांच कर रही है, थोड़ी दिक्कतें जरूर आ सकती हैं, लेकिन निष्कर्ष तक जरूर पहुंचेगी और इस मामले में जो भी लूप होल्स थे उन सबको दरकिनार करते हुए सुशांत की मौत का सच सामने आएगा। तो इस पर रुकेंगे, यहां पर हमारी महा कवरेज ऑन एसएसआर को यहीं पर रोकेंगे, पर निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि मुंबई पुलिस की जांच पर कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और सीबीआई अब खोलेगी सारे राज और पता चलेगा कि कौन था सुशांत की हत्या के पीछे बिल्कुल। और सबसे बड़ा किरदार। तब तक जब तक सुशांत को इंसाफ नहीं मिल जाता है, इंडिया न्यूज लगातार इस केस को फॉलो करता रहेगा और एक एक चीज, एक एक हकीकत, एक एक खुलासे आपके सामने लेकर आता रहेगा।